एक और बड़ी जानकारी मिल पा रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हरियाणा शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। हरियाणा शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, एसआईटी ने गृह मंत्री को सौंपी है जांच की रिपोर्ट। जी हां, एसआईटी ने गृह मंत्री को जांच की रिपोर्ट की कॉपी सौंप दी है। गृह मंत्री अनिल विज को जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के समय में शराब की तस्करी हुई थी, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब एक बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि खरखौदा गोदाम से जो शराब गायब हुई थी उसकी जांच लगातार चल रही है और जांच की जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी गई है। हरियाणा शराब घोटाले से जुड़ी मौजूदा वक्त की बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी ने गृह मंत्री अनिल विज को जांच की रिपोर्ट कॉपी सौंप दी है। तो गृह मंत्री अनिल विज को जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब आगे गृह मंत्री क्या एक्शन लेंगे, क्या उनका बयान होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जांच की रिपोर्ट कॉपी गृह मंत्री अनिल विज को सौंपी गई। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अनिल विज को जांच की रिपोर्ट कॉपी सौंप दी गई है। लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी हुई थी, खरखौदा गोदाम से शराब गायब हुई थी। कई अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हुए, सामने आए थे। कई पुलिस कर्मियों के नाम भी इसमें शामिल हुए थे। आपको बता दें कि फिलहाल अभी भी इस पूरे मसले पर जांच चल रही थी और अब जांच की जो रिपोर्ट कॉपी है वो एसआईटी की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी गई है। तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज जांच रिपोर्ट की कॉपी लेते हुए इस वक्त एसआईटी से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पवन सिवर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, लगातार इस मामले पर सवाल उठ रहे थे, जांच के दायरे को भी बढ़ाया गया था। अब जांच की जो कॉपी है वो गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी गई है। क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान जो शराब घोटाला चर्चा में आया था, इस मामले में सरकार ने एसआईटी यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी, जिसके चीफ टीसी गुप्ता जो आईएएस अधिकारी हैं उनको बनाया गया था। और एक बार बीच में एसआईटी का कार्यकाल भी बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी उससे पहले इस कमेटी के जो सदस्य थे आईपीएस अधिकारी वो सेवानिवृत्त हो रहे थे। इसके चलते उनकी जगह पर आईपीएस अधिकारी एडीजीपी जो मोहम्मद अकील हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया गया था। उसके बाद कमेटी ने 31 जुलाई तक के लिए जांच के लिए समय मांगा था और आज जो जांच कमेटी है एसआईटी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को ये रिपोर्ट मिल चुकी है और गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि काफ़ी बड़े दस्तावेज जो है वो इस जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने उन्हें सौंपे हैं, लिहाजा इसको पहले अवलोकन करना होगा, अध्ययन इसका करना होगा, उसके बाद ही कोई टिप्पणी इसके ऊपर की जा सकती है। तो जो शराब घोटाला हरियाणा का चर्चा में आया था लॉकडाउन के दौरान, उसकी जांच पूरी करते हुए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। जी पवन, काफी अहम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे आगे का स्टेप क्या रहेगा, इससे आगे का प्रोसेस अब क्या होगा, क्योंकि जांच की कॉपी तो गृह मंत्री अनिल विज को मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर हूँ, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है वो हरियाणा में विभिन्न विभागों की जो तबादला की ऑनलाइन पॉलिसी है उसको लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो अपने कार्यालय में मौजूद हैं और आप जो है वो रेड लाइट एक देख रहे हैं, जो रेड लाइट जल रही है वो मुख्यमंत्री का कार्यालय है और वहां पर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। एक कॉपी इस मामले में जो गृह मंत्री को दी गई है, जाहिर है कि सरकार में मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, तो उनको भी इस जांच रिपोर्ट की जानकारी समरी टिप्पणी जो है वो इनके पास भी पहुंची है। लिहाजा अब मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि जो ये जांच रिपोर्ट एसआईटी ने दी है इसमें क्या तथ्य मोटे तौर पर निकल कर आए हैं और इस मामले में जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई बनती है। इस मामले में अगर जो रिपोर्ट आई है उस मामले में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसमें ये तो एसआईटी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी हुई है, सरकारी गोदामों में से शराब का स्टॉक जो है वो उठा है और जो L1 और L13 के जो गोदामों में स्टॉक था उसमें भी अनियमितताएं मिली है, कमी पाई गई है और साथ ही जो है
वो कई जगहों पर जो शराब के ठेकों में से स्टॉक को बैकडोर से निकालकर शराब की बंदी के बावजूद बेचा गया और वहां पर जो स्टॉक पूरा करने की कोशिश की गई उस दौरान वहां स्टॉक जो है वो ज़्यादा स्टॉक मिला है। तो ये तमाम तथ्य एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। अब देखना ये है कि हरियाणा सरकार एसईटी की इस रिपोर्ट को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को देने का फैसला करती है या नहीं करती है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है पूजा, उसके मुताबिक सरकार अब इस मामले को अगर गंभीरता से लेती है और इस मामले में जो अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं को जो है वो और आगे पूरी विस्तृत इसकी जांच अगर करवाती है तो सरकार इस मामले को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दे सकती है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो तथ्य मिले हैं उन तथ्यों के आधार पर आगे जो आपराधिक मामले अगर बनते हैं तो आपराधिक मामले दर्ज करके स्टेट विजिलेंस ब्यूरो अपनी आगे की कार्रवाई इस मामले में शुरू कर सकता है। लेकिन ये जो है वो हमारा आंकलन है, अगर इस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है तो अभी ना ही तो आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट के अंदर के तथ्य निकल कर आए हैं और ना ही सरकार की इस मामले में कोई स्टेटमेंट आई है। लेकिन एसईटी ने अपनी जो जांच रिपोर्ट दी है उसमें कोई सीधा सीधा बड़ी कार्रवाई की सिफारिश एसईटी नहीं कर सकती थी। ये इस तरह के ही जो नियमों के तहत एसईटी का गठन हुआ था। एसईटी ने जो खामियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जरूर अपनी जांच पूरी करते हुए सरकार को सौंप दी है और जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर अब सरकार क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात रहेगी। पवन, कुल मिलाकर अभी सरकार की तरफ से हालांकि कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जाए कि अगर इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाता है तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी और कई नाम सामने आएंगे। पवन, बिल्कुल, देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हरियाणा का जो शराब तस्करी का जो लॉकडाउन के दौरान का मामला है ये पूरे जो है वो सुर्खियों में रहा मामला है और विपक्ष ने लगातार सरकार पर दबाव बनाया और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये माना कि जब सरकारी गोदाम में से शराब उठ रही है और ब्लैक में शराब बिक रही है तो निश्चित तौर पर इस घोटाले में कोई एसएचओ या डीएसपी या कोई छोटे लेवल पर पुलिस के अधिकारी मिलकर इस तरीके के घोटाले को अंजाम नहीं दे सकते। अनिल विज के इस स्टैंड के बाद सरकार ने मामले में जांच करवाने का फैसला किया। जांच के लिए एसआईटी की जगह पर एसईटी बनी। एसईटी जो है वो उसने अपनी अब जांच रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी है। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जिस तरह से जिस मामले की खुलासा हुआ था उसके बाद तथ्य जो है वो इस एसईटी की रिपोर्ट में भी सामने आए हैं और अनियमितताएं जो वो पाई गई है और शराब की तस्करी लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में हुई है। सरकारी गोदामों में से शराब की तस्करी हुई है। L1 L13 के जो स्टॉक थे उन स्टॉकों में भारी अनियमितताएं जो है वो मिली है। ये तथ्य जो है वो जरूर एसईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी उसके मुताबिक मिले हैं। लेकिन सरकार अब इस मामले को किस स्तर पर देखती है, कैसे इस मामले में कहां किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे की करवाने की तैयारी करती है, ये जो है वो जरूर देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एसईटी ने अपना जो काम था वो पूरा करके सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही एक और जानकारी जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से वो ये है कि एसईटी ने ये भी बताया है कि हमारे को आबकारी और कराधान विभाग से जो हमने उनसे डाटा मांगा था, डाटा उस तरह से उस लेवल पे जो उनका पत्राचार था, उनका जो लेटर था एसईटी का, उसके आधार पर रिपोर्ट उनको नहीं दी गई। क्योंकि एसईटी को ये कहा गया आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से कि जो जिलों के स्तर पर कमेटी मुख्यमंत्री ने गठित की थी इस मामले में जांच के लिए, जिलों के स्तर पर कमेटी गठित की गई थी, उसको पूरा रिकॉर्ड पूरा ब्यौरा हम दे चुके हैं जो सरकार को भेजा जा चुका है। इसलिए एसईटी को वो ब्यौरा दोबारा दिए जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की भी जानकारी एसईटी ने अपनी रिपोर्ट की टिप्पणी में, अपनी रिपोर्ट की समरी में सरकार को जो सौंपी है रिपोर्ट उसमें दी है। लेकिन देखना है कि एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब सरकार आगे क्या स्टेप लेती है। बिल्कुल पवन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसईटी की तरफ से गृह मंत्री को जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या स्टेटमेंट इस पर आती है और आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा ये शराब तस्करी का मामला सामने आया था। खरखौदा गोदाम से शराब चोरी हुई थी, कई ऐसे जो मामले हैं वो सामने आए थे और ऐसे में अब लगातार जांच का जो दायरा है वो भी इस मसले पर बढ़ा दिया गया था और 31 जुलाई तक का जो समय है वो दिया गया था एसईटी को। फिलहाल एसईटी की तरफ से जांच की रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी गई है। इसके अलावा एक इसकी कॉपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भी है। अब देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या बयान इस पूरे मसले पर आता है और एसईटी की इस रिपोर्ट में क्या अहम बातें जो हैं वो रखी गई हैं और आगे
जो है कार्रवाई वो किस तरीके से की जाएगी। खरखौदा गोदाम से शराब गायब हुई थी, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एससीटी की तरफ से ये जांच की रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को सौंप दी गई है। तस्वीरों में देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले ये जनता टीवी के पास है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एससीटी की कॉपी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट एससीटी की तरफ से सौंपी गई है उसकी ये कॉपी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही कॉपी गृह मंत्री अनिल विज को सौंपी गई है। इसके अलावा एक कॉपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सौंपी गई है। अब देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि क्या प्रतिक्रिया गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से दी जाएगी, क्या प्रतिक्रिया यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मसले पर दी जाएगी और किन किन की संलिप्तता इस पूरे घपले में पाई जाती है। ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बड़े नाम इसमें सामने आए थे, कई पुलिसकर्मियों के नाम भी इसमें सामने आए थे। अब ऐसे में लगातार जांच का दायरा बढ़ाया गया था, एसआईटी की जगह एससीटी का गठन किया गया था और 31 जुलाई तक का समय दिया गया था कि जांच की जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्री को सौंपी जाए। फिलहाल जांच की रिपोर्ट कॉपी गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी गई है। अब आगे प्रतिक्रिया का इंतजार है कि गृह मंत्री अनिल विज इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे या आगे कोई बैठक होगी और इसमें किस किस के नाम संलिप्त हैं, क्या वो नाम भी उजागर किए जाएंगे कि किस किस के नाम इसमें सामने आए हैं या क्या पूरा प्रकरण था। इसे समझने के लिए फिलहाल जांच की जो रिपोर्ट कॉपी गृह मंत्री अनिल विज को दी गई है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जनता टीवी पर। गृह मंत्री अनिल विज इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और जांच की रिपोर्ट कॉपी भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यही वो जांच की रिपोर्ट है जो गृह मंत्री अनिल विज को सौंपी गई है और इसी की ही एक कॉपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सौंपी गई है। बेहद बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर गृह मंत्री अनिल विज को सौंप दी गई है जांच की रिपोर्ट कॉपी। लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी का यह मामला सामने आया था। अब देखिए इस पूरे मसले पर गृह मंत्री अनिल विज की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई, एक बार सुनिए। शराब घोटाले पर बनी जो एससीटी रिपोर्ट थी टीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम तय। शराब घोटाले पर बनी जो एससीटी रिपोर्ट थी टीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम तय करें। तो 15 से 20 पेजेस की रिपोर्ट है, स्टडी की जाएगी, क्या उसमें रहेगा ये मीडिया को बताया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज का बयान।